नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तभी इसको पढ़ाया जाता है। और अभी सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आए। तो अब ट्रेंड बदल रहा है। कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी ये बताने के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आज इसको करा दूं। देखिए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस से हम देखेंगे कि फिर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कब होता है। देखिए, ये एक बात है जो हम कहना चाहते हैं। जब इस बात को हम कह रहे हैं या लिख के या बोल के, तो इसमें देखो कितने सारे वर्ड हैं। इन वर्ड्स की कैटेगरी बनाई हुई है ग्रामर के विशेषज्ञों ने, और 8 कैटेगरीज में इन सभी शब्दों को बांट दिया है, इनकी क्लास बना दी है। तो सबसे जो कॉमन जो वर्ड होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वो होता है नाउन। नाउन क्या होता है ये देख लीजिए पहले। नाउन चीजों के नाम होते हैं। नाउन बेसिकली नेम शब्द से ही बना है। जिस शब्द से नेम बना है, नाम, उसी शब्द से नाउन भी बना है। तो ये या तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, चीज का नाम हो सकता है, या आइडिया का नाम हो सकता है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब देख लीजिए कैसे इनमें से ये जितने वर्ड हैं इस सेंटेंस में, इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो या तो किसी पर्सन का नाम है, या प्लेस का नाम है, या थिंग का नाम है, या आइडिया का नाम। देखिए, फॉक्स चीज का नाम है। उसके बाद डॉग, पपीज, यानी इन सब चीजों को आप टच कर सकते हैं। ये चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो टच नहीं की जाती, जिनको महसूस किया जाता है, उनको आइडिया बोलते हैं। जैसे हीट, गर्मी, वो भी एक चीज है, वो हम देख नहीं सकते पर उसको फील कर सकते हैं। तो वो नाउन में जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, नाउन में हम पढ़ेंगे कि नाउन कितनी तरह के होते हैं, यानी वो फिर उसी टाइम पे करेंगे, पर फिलहाल ये देख लो, ये पढ़ेंगे कितनी तरह के होते हैं। फिर इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। फिर इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन भी होते हैं, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होते हैं, एक वचन बहुवचन भी होते हैं, और इनके क्लास है वो हम देखेंगे नाउन की अलग से। पर फिलहाल ये देख लीजिए नाउन किसको बोलते हैं। प्लेस ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। वो हमने इसमें आइडेंटिफाई करती है। दूसरी जो चीज आती है इसमें, वो आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पे आता है, ताकि नाउन को बार बार बोलना ना पड़े, रिपीट ना करना पड़े। देख सकते हैं आप इसमें कौन सा शब्द है, वो वर्ड है ये।
ये जो इट है ये आया है डॉग, डॉग के लिए। यहां दोबारा डॉग्स पपीज लिखने की बजाय डॉग की जगह इट लिख दिया, इट्स पपीज। तो जो शब्द नाउन की जगह पर आए ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े, वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन में हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। उसके अलावा इसके 3 रूप होते हैं मेन, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। वो भी हम करेंगे डिटेल। अब तीसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ड। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को दिखाता है, आमतौर पे एक्शन को दिखाता है, ये एक्शन वर्ड होता है। जो स्टेट को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, वो भी वर्ब ही होती है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, ये जो है इसमें है हिंदी में, और अंग्रेजी में जो इज है ये भी वर्ब है, ये बुक की स्थिति को बता रहा है। तो एक्शन वर्ड है या स्थिति को दिखाने वाला है। एक और बात मैं बताता हूं आपको इसकी, जो वर्ब है, वर्ब का जो बेस रूप है, जैसे इसमें वर्ब आप देखेंगे एक्शन, इस पूरे सेंटेंस में एक्शन एक ही है, वो है जंप करने का। ये एस तो जिसको टेंस आते हैं उसको पता है कि ये तो इसलिए लगा है क्योंकि ये जो फोक्स है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जो रूट है, सही में रूट या स्टेम बोलो इसको, वो तो जंप है, बेस फॉर्म इसकी जंप है। और जब जंप का आप हिंदी में अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में, वो आपको मिलेगा कूदना। लास्ट में ना है। अगर किसी अंग्रेजी के शब्द का आप हिंदी रूपांतर देखो बेस फॉर्म का, और उस रूपांतर में आखिर में आपको ना मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जो वर्ड है वो वर्ड है। अब आप देखो, चलना, घूमना, खाना, पीना, धोना, नहाना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सब में ना आखिर में है। तो ये भी सारे के सारे वर्ड वर्ब है। जब हम वर्ब को डिटेल में करेंगे तो वर्ब्स की फॉर्म करेंगे, टेंस करेंगे, पार्टिसिपल्स करेंगे, ये हम करेंगे वर्ब जब करेंगे। तो पर फिलहाल आपको वर्ब पता लग गया क्या होता है। वर्ब के बाद अब हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त सूचना देता है नाउन के बारे में, और ये आम तौर पे नाउन से पहले आता है। जैसे ये था नाउन हमारा फॉक्स, इससे पहले आया हुआ है ब्राउन। ये ब्राउन जो वर्ड है ये फॉक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो फॉक्स है ये ब्राउन कलर की है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये क्विक, क्विक होती है, जो तेज होती है, स्मार्ट होती है। अब ये भी इसके बारे में, जो फॉक्स कैसी, ब्राउन, और क्या होता है उसके बारे में कि वो क्विक भी है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है।
किसी नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं, और जो एडजेक्टिव हैं, अगर एक से ज्यादा नाउन हो, एक ही से ज्यादा एडजेक्टिव हो एक ही नाउन के साथ, तो उनका एक ऑर्डर होता है कि किसको पहले लगाना है किसको बाद में। वो हम जब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तब हम करेंगे। एडजेक्टिव में हम एडिशनल जो चीज करेंगे वो करेंगे, एडजेक्टिव की फॉर्म होती है 3, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। ये फॉर्म करेंगे। एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के, वो हम करेंगे। और एडजेक्टिव का ऑर्डर करेंगे कि किसको आगे पीछे लगाना है, अगर किसी नाउन से पहले एक से ज्यादा एडजेक्टिव लगाने हैं तो। ये डिटेल में जब करेंगे। अब एडजेक्टिव के बाद एक और जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें करना है वो है एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो कि वर्ब के बारे में, कोई अतिरिक्त सूचना दे। जैसे जो एडजेक्टिव था वो नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा था, एडवर्ब वर्ब के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। बेसिकली ये जो एडवर्ब है ये किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है नाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन के बारे में तो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो एडजेक्टिव देगा, और एडवर्ब नाउन को छोड़कर और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा एडवर्ब। इवन एडवर्ब के बारे में भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वो एडवर्ब ही देगा। देखिए इसमें एडवर्ब कौन सा है, पहले वर्ब देखिए। वर्ब कहां गई? ये है जंप्स। इसमें हम जोड़ लेते हैं जंप्स के बारे में। जैसे वो कूदी, कैसे कूदी, इसको हम लगाते हैं ग्रेसफुली। यहां पर हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं ग्रेसफुली। ग्रेसफुली यानी पूरी शान से। कैसे कूदी? पूरी शान के साथ। जो कूदना है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन इस वर्ड में थी, कूदने के तरीके के बारे में। तो ये हमारा एडवर्ब है। और अगर हम इसको लिख दें वेरी ग्रेसफुली, इसको ग्रेसफुली के बारे में भी कितना ग्रेसफुली, वेरी ग्रेसफुली एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये भी हमारा एडवर्ब है। यहां तो इसने दिया था ग्रेसफुली, तो जंप को मॉडिफाई कर रहा था, जंप के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वेरी ग्रेसफुली को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने बताया था कि एडवर्ब, आमतौर पे ये लोग सोचते हैं कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन नहीं। एडवर्ब किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है सिवाय नाउन को छोड़कर, क्योंकि नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो आज हमारा एडवर्ब भी हो गया। एडवर्ब भी कई तरह के होते हैं, डिटेल में जब चैप्टर करेंगे तब हम एडवर्ब्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। इसके बाद क्या बच गया हमारा? 1 हुआ, 2, 3, 4, 5। अब आती है हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो किन्हीं 2 नाउन या प्रोनाउन की परस्पर स्थिति को बताए। जैसे मैंने सेंटेंस बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, द बुक इज
ऑन दी टेबल। अब इसमें नाउन देखिए, दो नाउन है, एक टेबल एक बुक। इनकी जो परस्पर स्थिति है वो इस वर्ड से पता लग रही है कि टेबल के ऊपर बुक है। तो ये जो वर्ड हुआ ऑन, ये प्रेपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन की परस्पर रिलेशनशिप को बताए। वो रिलेशनशिप टाइम के संदर्भ में भी हो सकती है, पहले पीछे, और स्थान के संदर्भ में भी हो सकती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं ऐसे। तो ये जो वर्ड होते हैं जो परस्पर स्थिति को बताते हैं वो प्रेपोजिशन। अब अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो एकदम जैसे हमें झटका सा दे, एकदम हम झटक के बोले, कोई एक्सक्लेम सा करें, अचानक बोले, जैसे इसमें यहां से था ना हमारा सेंटेंस, वो ऐसे करते हैं ना, ओ वाह भाई वाह वाह हाय, ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन, ये हमारा इंटरजेक्शन। और लास्ट आई थिंक वो है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन योजक होता है, जोड़ता है, दो नाउन्स को भी जोड़ सकता है, दो प्रोनाउंस को भी जोड़ सकता है, एडजेक्टिव को भी कभी कभी जोड़ता है, ये पैराग्राफ को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है, क्लोज को भी जोड़ता है, जैसे एंड, बट, यट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये योजक होते हैं, जो फुल स्टॉप लगे बिना दो वर्ड्स को जोड़ दें, दो क्लोजेस को जोड़ दें, दो सेंटेंसेस को जोड़ दें, वो हमारा कंजंक्शन है। जैसे इसमें आप देखेंगे ये रहा, इसने डॉग को और उसके पपीज को जोड़ा है, इनको एक ग्रुप बना दिया इनका, कि वो जो फोक्स थी वो इनके ऊपर से, इसके भी और उसके भी, इनका एक ग्रुप बना दिया, उनके ऊपर से कूदी। तो ये हमारा कंजंक्शन। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और इंटरजेक्शन 8, इस तरह से 8। कुछ ग्रामेरियंस जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल को भी एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं। आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मेरी बनी हुई है। ए एन एक आर्टिकल है और दी दूसरा एक आर्टिकल है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, दी को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, उसको आप देख सकते हैं। पर फिलहाल हमने ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच किए। अब हम एक जो नाउन है, नाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। आइए, देखिए नाउन, चीजों के नाउन, जैसे बहुत सारे नाउन बन जाए यहां पर, अमित, राकेश, मोहन, गीता, सोनम, ये कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। तो इनमें से आप जब देखेंगे, अगर आप इन 3 को किसी ऐसी लिस्ट में डाल दें, इनको अलग अलग बोलने के बजाय हम बच्चे कह सकते हैं, बॉयज कह सकते हैं, तो बॉयज इन सब के लिए कॉमन है, और इनके लिए जो कॉमन वर्ड है वो गर्ल्स है। ये भी
चीजों के नाम है, ये भी चीजों के नाम है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। बॉय कहें या बॉयज कहें, ये नाउन है, लेकिन ये पूरी क्लास का नाउन है, किसी एक लड़के का नाम नहीं है ये। इसलिए इसको क्लास नाउन बोलते हैं। और इनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास का नाम नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का नाम है। इसी तरह से जो गर्ल है, ये हमारा क्लास नाउन है, और सोनम और गीता ये हमारे प्रॉपर नाउन है। मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे कि क्लास नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है। नहीं तो और एग्जांपल ले लीजिए। अब आप बताइए कि ये क्लास नाउन है या प्रॉपर नाउन है। सिटी, पानीपत, और एनिमल, और डॉग, और ले लीजिए, क्या लेंगे, कैट, और ले लीजिए पॉलिटिशियन, और गांधी। देखिए, ये क्लास नाउन है, ये भी क्लास नाउन है, पॉलिटिशियन भी क्लास नाउन है, पानीपत प्रॉपर नाउन है, एनिमल क्लास नाउन है, गांधी प्रॉपर नाउन है। ये ऐसे होता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है लिखते हुए, जो प्रॉपर नाउन है उनका जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल में लिखेंगे। तो ये तो हुआ नाउन का क्लासिफिकेशन, प्रॉपर नाउन और क्लॉज नाउन। नाउन एक और टाइप होती है, नाउन जब देखेंगे आप तो उसमें एक बात का और आपने ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है जब एक ग्रुप इकट्ठा फंक्शन करे, वो कलेक्शन हो गया उनका। जैसे हम कहें टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं वो इकट्ठे ही देखे जाते हैं, सबको ये देखते हैं हमारी टीम जीत गई, तो वो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से अगर हम कहें जूरी जो जजेज होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। पुलिस वो कलेक्शन है जो कि पुलिस वालों का होता है, पैसे का कलेक्शन नहीं, आदमियों का कलेक्शन, समूह। तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये आपको पता होना चाहिए। दो वर्ड और हैं जो नाउन से संबंधित आपको पता होना चाहिए। एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जो ठोस अवस्था में वे दिखते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, लड़का है, लड़की है, बेंच है, चाक है, पेन है, ये सब कंक्रीट है, ठोस है। ठोस का मतलब ये नहीं है कि पानी इसमें नहीं आता, पानी भी इसमें जाता है, लेकिन ये सब देखे जा सकते हैं, टच किए जा सकते हैं। और कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिनको आप देख नहीं सकते, उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी, योग्यता, बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट है, जिनको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नाउन के बारे में दो चीजें और जो है वो आपको बतानी चाहिए। एक तो ये है कि नाउन की जो कैटेगरी है वो काउंटेबल, दूसरा वर्गीकरण तरीका यह है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, ऐसे भी क्लासिफिकेशन होता है नाउन्स का।
कुछ नाउन गिने जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, बिखेरे जा सकते हैं ऐसे, वो काउंटेबल होते हैं। जैसे सेब, केला, पेन, कॉपी, पुस्तक, ये अलग अलग की जा सकती है। कुछ ऐसी होती है जो अलग अलग ऐसे नहीं की जाती, अलग अलग करके नहीं गिनी जाती। जैसे पानी, पानी को आप ऐसे करोगे अलग नहीं होगा। तो पानी अनकाउंटेबल है और किताब काउंटेबल है। अब अगर किताबें गिनी जा सकती हैं तो नेचुरली वो एक वचन और बहुवचन भी होगी। तो एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर बोलते हैं और जो बहुत सारी होती हैं उनको प्लूरल बोलते हैं। और ये सिर्फ उसी केस में यूज होगा जब काउंटेबल हो, क्योंकि जो चीज गिनी ही नहीं जा सकती उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैस्कुलिन और फेमिनिन, नर और मादा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे बॉय, ये मैस्कुलिन है और गर्ल ये फेमिनिन है। जब आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे ना बॉय का या किसी भी वर्ड को आप देखोगे तो उसमें ब्रैकेट में या तो एम लिखा मिलेगा या एफ लिखा मिलेगा या एन लिखा मिलेगा। एन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ऐसा भी होता है। तो नाउन्स के स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होते हैं, नाउन के काउंटेबल अनकाउंटेबल भी होते हैं, नाउन एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट भी होते हैं, नाउन क्लास और पर्सनल भी होते हैं, नाउन कलेक्टिव भी होते हैं। ये सब नाउन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इसके भी कुछ नियम होते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको अभी लगे आज बता ही दूं, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो पिछला जो कभी पढ़ा था वो याद आ जाएगा। पहला नियम यह है कि आम तौर पे किसी सिंगुलर का जब प्लूरल बनाते हैं तो हम एंड में ये एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। आमतौर पे ऐसा करते हैं, एस लगा देते हैं एंड में। लेकिन अगर किसी कोई सिंगुलर वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और वेरी ऑफन ओ में भी अगर इनमें एंड हो रहा है तो आप एस की बजाय ई एस लगाते हैं। जैसे बुश, bushes, bus, buses, box, boxes, bench, benches। अगर आप इनको सीरियसली करना चाहते हैं, फिर से पहले आपने किया होगा, इस करके मैं एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूं। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दे दूंगा और इन हर पार्ट ऑफ स्पीच पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिसमें एक्सरसाइज भी होगी। पर आपको लिखना होगा। मुझे ये भी हो सकता है कि मुझे लगे यार आप कहेंगे तो टाइम खराब हो रहा है, हमें सब आता है, तो आप लिखेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये हुआ दूसरा नियम। पहला था ये, दूसरा हुआ ये पीएस वाला। अब तीसरा इसका नियम ये है कि अगर किसी सिंगुलर के एंड में वाई है तो आपने दो देखनी है, वाई से पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ये बात देखनी है। अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो जैसे
यहां पर कोई क्या वर्ड बनेगा? स्टोरी, ये वर्ड है। एंड में वाई है, वाई से पहले आर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। जब आप प्लूरल बनाएंगे तो वाई को तो हटा देंगे और इसकी जगह IES लगा देंगे। STOR, वाई को आपने हटा दिया, आई कर दिया, फिर ES लगा दिया, ये बन गया स्टोरी। और अगर इससे पहले वोवल है, जैसे की, वाई इससे पहले वोवल है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एस लगा देना है, ऐसे। एक नियम और मैं जो आपको भी यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर किसी सिंगुलर के एंड में एफ या एफ ई है तो आपने एफ या एफ ई को हटा देना है और उसकी जगह VES लिख देना है। जैसे अगर आपका हो नाइफ, आपने प्लूरल बनाना है, एफ ई को हटा दो और VES लगा दो, नाइफ्स। ये नाउन्स के बारे में एडिशनल आपको बता दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि हमने नाउन से रिलेटेड नाउन की डिटेल की थी और जनरल चैप्टर था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। वीडियो एक रिकॉर्ड की थी जिसमें एक सेंटेंस के थ्रू बताया गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे हम नाउन को पहचाने, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और मैंने वहां पर यह भी कहा था कि जो CDSC का जो पेपर हुआ था 2025 में, उसमें उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन थे पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड। तो आज उन 15 को हम करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, कोई चीज ऐसी छुट्टी होगी जो नहीं की है उसको भी करेंगे। पर पहले आप मोटे तौर पे ये देख लीजिए कि जो नाउन है पार्टिकुलरली वो नाउन से रिलेटेड है। नाउन जो होते हैं, क्लास नाउन आपको ध्यान हो क्या होता है, और पर्सनल नाउन ध्यान हो, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, इसमें सिंगुलर और प्लूरल, और अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, ये आपको पता हो तभी आगे चलने का फायदा है। कहें तो एक बार फिर नेक्स्ट सेल में बता देता हूं। पर्सनल नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, किसी व्यक्ति विशेष के या स्थान विशेष के जो नाम होते हैं, देश विशेष के भी वो पर्सनल होते हैं। जैसे राम, राम कहेंगे तो पर्सनल नाउन है। अगर टीचर कहेंगे तो वो क्लास है टीचर की, उसके अंदर सभी टीचर्स ही हैं, लेकिन उसमें से एक एक को बोलोगे आप, एक एक को नाम दोगे तो वो पर्सनल नाउन है। पर्सनल नाउन की एक पहचान ये है कि जब उसको लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर है उसको बड़ा करते हैं। जैसे राम लिखना है तो R बड़ा होगा, लेकिन अगर आप टीचर लिखेंगे तो T छोटा होगा, अनलेस कि ये किसी सेंटेंस को शुरू करने वाला पहला वर्ड ना हो। तो ये क्लास और पर्सनल नाउन का फर्क हुआ। इसके अलावा इस क्लास नाउन को कॉमन नाउन भी बोलते हैं। इसके बाद कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो नाउन होता है, वो चीज होती है जिसको हम सीधा देख सकें, सुन सकें, टच कर सकें। और जो एब्स्ट्रैक्ट होती है जिनको फील किया जा सके, आइडियाज, उनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन, हीट, वार्मथ, कोल्डनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और कंक्रीट, पेन, बल्ब,
बोर्ड, कैमरा, फैन, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट चीजें, ठोस चीजें हैं। इसके बाद काउंटेबल जो गिनी जा सके, उसके अंदर जो सिंगुलर होती है, जो एक ही होती है, प्लूरल जो एक से ज्यादा होती है, अनकाउंटेबल जो गिनी ना जा सके, जैसे पानी, दूध, और कलेक्टिव होता है जो ग्रुप में चले। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पूरी क्लास को डिसाइड करती है, पूरी क्लास के बारे में दिखाई जाती है, जैसे द रिच। जो धनाढ्य वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है पूरा, उसको रिच कहा, द रिच कहा जाता है। अदरवाइज रिच एक एडजेक्टिव है, पैसे वाला, धनवान, पर द रिच का मतलब है सभी धनवान वर्ग। इसी तरह से ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब है सभी नेत्रहीन, द ब्लाइंड। द वीक, जो सभी गरीब हैं, उस ग्रुप को कहते हैं ऐसे। और क्या, ये हो गया, कलेक्टिव भी हो गया और ग्रुप भी हो गया। अब हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं जो सीडीएससी का है 2025 का। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 71 है, ये ए सीरीज में। पहला क्वेश्चन, डायरेक्शंस ऊपर दी हुई है, ये 1 से 80 तक यही डायरेक्शंस है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है और लिस्ट 2 में वर्ड लिखा हुआ है। आपने देखना है कि ये जो लिखा है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है, इनमें से कौन सा वर्ड इसके साथ आएगा। जैसे नाउन, इनमें से कौन सा नाउन है, इसमें से क्वालिफिकेशन नाउन है। ये लगा हुआ है एल वाई, ये देखिए, जब भी आपको एल वाई या एल एल वाई लगा दिखाई दे लास्ट में, आमतौर पे वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब कहां है इसमें, ये तो 2 इसके आगे। क्वालिफाई करना, मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो क्वालिफाई करना, लास्ट में वर्ब ना आ गया तो ये वर्ब है। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स। एडजेक्टिव की एक पहचान ये होती है कि आमतौर पे एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगा सकते हो, हमेशा ही लगा सकते हो। सेंटर, ये अदर वैसे भी यूज हो सकता है कि नाउन से पहले ना आए, नाउन एंड में भी आ जाए सेंटेंस के, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको देखना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो उसको ये देखो कि उसके बाद में आप नाउन लगा सकते हैं कुछ और मीनिंग निकलेगा। अगर निकलता है तो वो एडजेक्टिव है। जैसे क्वालिफाइंग के पीछे आपने लगाया मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स की सेंस बनती है, वो अंक जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो ये इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये आपका आंसर है। और एक और ध्यान रखिएगा कि किसी वर्ड के एंड में en है तो आमतौर पे वो वर्ब होगा। ये मैं आमतौर पे कह रहा हूं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 72। नाउन देखो इनमें से कौन सा है, एरर, ये आ गया यहीं पर, गलती। ये देखो फिर एर्नेस्टली, इसका मतलब ये एडवर्ब है, तो इसको यहां लिखो। ये एर वर्ब होती है, एर का मतलब होता है गलती करना, और एर्नेस ये एडजेक्टिव है। 1 3 2 4,
1 3 2 4, ये भी सी है। आगे देखिए, नाउन, इनमें कौन सा नाउन है? केयर, 2। वर्ब कौन सा है? थिंक। एडवर्ब कौन सा है? 3। और एडजेक्टिव कौन सा है? केयरफुल। केयरफुल स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आराम से लग गए। तो ये हुआ 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये आपकी चॉइस है। अगला नाउन देखो, इनमें कौन सा है? डुअली, ये तो ऐसे लिखा है, देखो एडवर्ब हो गया ये। डुप्लीकेट, ये वर्ब है। डुप्लीकेट का मतलब है डुप्लीकेट करना, एक के दो बनाना, तो ये डुप्लीकेट वर्ब आ गया। नाउन डुप्लीकेशन, तो ये भी आप ध्यान रखना, TION, ये आमतौर पे नाउन के एंड में मिलेगा। डुप्ले, ये एडजेक्टिव है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये आपकी राइट चॉइस है। नाउन, इसके मीनिंग देखो मोटा मोटा। एग्जिट वर्ब है। एग्जिट का मतलब नाउन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए आप, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। वही वर्ड वर्ब भी हो सकता है, वही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है। जैसे अगर आपको दिखाई दे कहीं पर लैंप ऑयल लिखा हुआ, तो ये नाउन है और ये फिर इसका एडजेक्टिव है। ये जो नाउन है ऑयल, कौन सा ऑयल, इसको स्पेसिफाई करने के लिए लैंप ऑयल, यानी लैंप यहां पर एडजेक्टिव है। और अगर आप ऑयल लैंप लिख दें तो ये नाउन है, और ये ऑयल कौन सा तेल, ये स्पेसिफाई कर रहा है। ऑयल लैंप, वो लैंप जो ऑयल से चलेगा, बिजली से नहीं। वो लैंप जो ऑयल से चलेगा, तो ये यहां पर एडजेक्टिव है और ये यहां पर नाउन है। और इसमें कौन सा ऑयल जो लैंप में यूज होगा, लैंप ऑयल। इसी तरह से अगर आपने देखा हो ऑयल, ऑयल का मतलब तेल देना भी होता है। जैसे आपका साइकिल है, चेन है, उसमें आपको तेल वेल देना है ताकि वो ठीक चल सके, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, उसमें तेल दे रहे हैं आप। तो एक वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये इसलिए मुझे ध्यान आया क्योंकि ये जो वर्ड एग्जिट है, ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। तो अब देखेंगे कि ये कैसे, यहां पर कैसे यूज हुआ है। एक एक को देखो। आउटवर्ड को देखो, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये एडवर्ब है, ये आ गया। वर्ब एक्सोडस, एक्सोडस तो हमेशा ही आपका नाउन बनेगा, तो ये 2 है। एमिनेंट एडजेक्टिव है, तो ये अब देखिए नाउन तो आपका यूज हो गया, नाउन की जगह तो नहीं लगा सकते इसको, वर्ब की जगह ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जगह यूज हो सकता है और वर्ब की जगह खाली है। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये आपकी राइट चॉइस है। आगे नाउन देखिए, इनमें कौन सा है, स्पेक्टेटर, ये चीज का नाम है। देखो क्लास नाउन है स्पेक्टेटर। वर्ब कौन सी है, स्पेक्टेट, देखना, तो ये 4 नंबर। एडवर्ब ये मिल गया 1।
एडजेक्टिव 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आपकी राइट चॉइस है। ये देखिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हार्क, हार्क का मतलब होता है रुको, सुनो। ये इंटरजेक्शन है। आप किसी को रोक के बात करते हैं, हाय, हेलो, ओए ओए, वो, हार्क, सुनो, ये इंटरजेक्शन। अब देखिए, वर्ब हियर, यानी ये 2, ये आपका 3। नाउन कौन सा हुआ इनमें? नाउन ये हुआ हियरिंग, ये 1, और एडजेक्टिव हुआ ऑडिटरी है, ये 4 था। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये आपकी राइट चॉइस है। आगे नाउन, अच्छा देखिए, नोविंग, नो, नोविंगली एंड नॉलेज। नॉलेज किसी चीज का नाम है, आइडिया है, या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये नाउन हो गया नॉलेज 4। वर्ब हो गया 9, एडवर्ब हो गया एलवाई वाला 3, और एडजेक्टिव हो गया 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये आपकी राइट चॉइस। अब नाउन कोजिटेशन, ये वही, ये आ गया 1। वर्ब कोजिटेट, एडवर्ब एडजेक्टिव 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आता है आपको तो ये कितना आसान है। अब ये 80 तक पहुंच गए आप यहां पर, और एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में बैठे हो और आपको ये आइडिया है, तो फटाफट करेंगे, आपको मुफ्त के 15 नंबर है। नाउन इंट्यूशन, वर्ब इंट्यूट, एडवर्ब ये आ गया, और एडजेक्टिव 2 4 3 1, 2 4 3 1। अब ये अगले क्वेश्चन जो है, इनमें अगले जो 5 क्वेश्चन है, इनमें नाउन है जैसे या एडजेक्टिव है, उसका पर्टिकुलर पता होना चाहिए ये किस तरह का है। जैसे इसमें देखिए क्या है, हिज हैप्पीनेस वाज ऑब्वियस। इसमें ऊपर लिखा है, फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ए वर्ड और फ्रेज, अंडरलाइन, रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच दी अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। अब ये देखो, ये नाउन 3 तरह के तो नाउन इसमें दे रखे हैं, और ये एडजेक्टिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बाद कुछ है नहीं, एडजेक्टिव तो ये नहीं है, नाउन है ये। तो कौन सी तरह का नाउन है? कलेक्टिव नाउन। क्या ये ग्रुप को बता रहा है? नहीं। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है? यस, एब्स्ट्रैक्ट है। हैप्पीनेस को आप ऐसे नहीं देख पाते, टच नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, फील होती है। तो ये आ गया 2, बी नंबर जो है ये आपकी राइट चॉइस है। आगे आई वंडर, वर्ब है, कहीं दे रखा है इसमें, यस, ये रहा। वंडर नाउन भी होता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वहां पर वो नाउन है, वो चीजों के नाम है, वो क्लास नाउन है। अब देखो, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय को? एवरी एम्प्लॉय को। तो इसका मतलब ये कौन सी तरह का एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव देखो कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। इनफाइनाइट न्यूमेरल, इनफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव वो होता है जो अनिश्चित संख्या बताए। जैसे कोई कहे 2 टेबल्स,
ये टेबल्स के बारे में बता रहा है 2। ये कौन सी हुई? ये डेफिनेट ड्यूरेबल एडजेक्टिव हुआ। और अगर कहें सम टेबल्स, गिव मी सम टेबल्स, यहां ये निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, तो ये इनडेफिनेट हुआ, ये इनफाइनाइट। डिस्ट्रीब्यूटिव वो होता है जो एक लिखने से और सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए एक वर्ड। जैसे ये है एवरी, एवरी इंप्लाई। जब एवरी कह दिया, एवरी इंप्लाई शुड गेट इट, इसका मतलब जितने भी इंप्लाई है वो सब में एवरी बट गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये आपकी राइट चॉइस है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब आप इशारा करके किसी पर्टिकुलर को बताएं, जैसे दैट बॉय, तो ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। एनीवे, राइटियस ऑलवेज एमर्ज विक्टोरियस। जिनके पास राइट है, जिनके पास अधिकार है, वो हमेशा ही विजयी होते हैं, विजेता बनते हैं। तो राइटियस उस पूरे ग्रुप को कहा गया है यहां पर, जैसे मैंने द रिच और द ब्लाइंड का एग्जांपल दिया था वो। तो ये एक तरह का कौन सा हुआ? ये प्लूरल नाउन हुआ। इट रेन्ड एवरी डे। किस दिन बारिश हुई? एवरी डे बारिश हुई। अभी हमने एवरी को एडजेक्टिव के रूप में किया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर आपको एडजेक्टिव का टाइप नहीं बताना, पर एडजेक्टिव मोटा दे रखा है, तो एडजेक्टिव एक तरह का है। ओह, दैट्स ऑल। इतने ही थे। बताइएगा कैसा लगा, और कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइएगा। लाइक डिसलाइक, आपके कोई फ्रेंड है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।